स्टूडेंट्स, आपकी 12th हो चुकी है। तो अभी कुछ बच्चों ने एमएचटी सीटी दिया, तो कुछ बच्चे जेईई के वगैरह हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी मैं आपको महाराष्ट्र के कुछ टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताऊंगी, जिसमें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि हर कॉलेज की फीस कितनी है, वहां पे आपको पैकेज कितने का मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगी बच्चों। तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताने वाली हूँ और कौन से बेसिस पर एडमिशन्स होते हैं वो भी बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और किसी बच्चे को अगर एमएचटी सीईटी में कम मार्क्स है तो उनके लिए भी कुछ टिप्स बताऊंगी, तो उसको भी जरूर सुनना है। तो लास्ट में मैं वो टिप्स बताऊंगी। तो बच्चों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करेंगे टॉप 10 में, तो 10वें नंबर का मैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस बता रही हूँ। तो 10वें नंबर का अगर कॉलेज हम देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव का ये कॉलेज है, जिसका एडमिशन प्रोसेस अगर हम देखेंगे तो ये जेई या फिर एमएचटी सीटी के बेसिस पर यहाँ पे इसका एडमिशन होता है, आपकी उसके मार्क्स के बेसिस पर, जेई या फिर एमएचटी सीटी के बेसिस पर। तो इसकी जो फीस है पर ईयर कॉलेज की 82,000 रुपीज है ओपन कैटेगरी के लिए। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहां पे आपकी फीस और कम हो सकती है, लेकिन मैं ये अराउंड यहाँ तक 82,000 क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऑल कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो 82,000 फीस है। और प्लेसमेंट अगर हम इसकी देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग पैकेज है वो आपका 3.7 एलपीए से लेके हाईएस्ट जो एलपीए है 7.5 तक है। ठीक है, ये ईयरली है यहाँ पे आपका। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड मतलब के 9th नंबर का कॉलेज देखेंगे, 10th नंबर का, फिर 9th नंबर का अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती में है। ये अमरावती का कॉलेज है जिसकी फीस 85,000 है पर ईयर। और यहाँ पे देखो, इसकी प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसका एलपीए 5 से स्टार्ट है, 5 एलपीए, और हाईएस्ट एलपीए इसका 11.5 है पर ईयर। फिर उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम 8th नंबर का कॉलेज देखेंगे तो 8th नंबर पर आता है श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़। तो ये वाला कॉलेज नांदेड़ में है और इसकी फीस अगर हम देखेंगे तो 45,000 से स्टार्ट होती है, 45,000 से 60,000 के अराउंड इसकी फीस है। और प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 4 to 11.7 एलपीए तक है, स्टार्टिंग जो है वो 4 से स्टार्ट है। तो बच्चों ये सारे जो यहाँ पे ये पूरे मैंने कॉलेजेस यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये जेई और एमएचटी सीटी के कट ऑफ के बेसिस पर इसके एडमिशंस होते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट 10 महाराष्ट्र के कॉलेजेस के बारे में मैं बता रही हूँ। उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पे 7th नंबर के कॉलेज की बात करेंगे तो बॉलचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसकी फीस जो है वो 85,000 है। कितनी है? 85,000 पर ईयर है। और इसकी अगर हम प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 9 एलपीए टू 37 एलपीए तक है। ये पर्सनली मतलब कि मैं बोलती हूँ, मैं सांगली में ही रहती हूँ, मैं सांगली से बिलोंग करती हूँ, तो ये मेरे घर से नजदीक ही है ये कॉलेज। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये भी। तो यहाँ पे इसकी जो पर ईयर ओपन कैटेगरी के लिए फीस है वो 85,000 है और इसका प्लेसमेंट 9 एलपीए टू 37 एलपीए तक है, हाईएस्ट है 37 एलपीए तक। उसके बाद अगर हम 6 नंबर का कॉलेज देखेंगे बच्चों तो 6 नंबर पे है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी। ठीक है, तो ये जो है फीस इसकी 84,000 है बच्चों पर ईयर। और इसका प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 5.1 एलपीए टू 25 एलपीए तक है। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ पे 6 तक बता दिया, अभी और भी जो है मैं आगे के बता। तो बच्चों आगे के कॉलेजेस अभी हम देखेंगे, हमने 6 तक देखे। अभी 5 नंबर का कॉलेज अगर हम देखेंगे तो आईसीटी मुंबई, इसकी फीस जो है वो 1.86 लाख मतलब कि 1,86,000 पर ईयर है ओपन कैटेगरी के लिए। और इसके एडमिशन अगर हम देखेंगे तो जेई मतलब कि जेई पर भी हो सकता है, एमएचटी सीटी पर भी हो सकता है और आईसीएआर पर भी हो सकता है। फिर उसके बाद बच्चों अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इसका एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 8 एलपीए है। फिर उसके बाद देखो 4th नंबर का हम कॉलेज देखते हैं। तो 4th नंबर का कॉलेज है विश्वराया नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी नागपुर। बच्चों इसकी फीस जो है वो 1,40,000 पर ईयर है। और इसकी प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 11.93 एलपीए टू 64 एलपीए हाईएस्ट है। ठीक है, और इसका भी एडमिशन जेई और एमएचटी सीईटी के बेसिस पर होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम तीसरे नंबर के कॉलेजेस की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई। और इसकी बच्चों फीस जो है वो 60,000 से स्टार्ट है, लेकिन
कोर्सेज के बेसिस पर यहाँ पे डिपेंड करती है। तो ओपन कैटेगरी के लिए 2 लाख तक फीस जा सकती है। उसके बाद बच्चों इसकी प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 20 LPA टू हाईएस्ट 57 LPA तक है, और इसका भी एडमिशन जो है वो जेई और MHT CT के बेसिस पे होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे COEP टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। तो यहाँ पे इसकी फीस जो है वो 68,000 है पर ईयर। और बच्चों प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 11.35 टू 50.5 LPA तक है, बहुत ही हाई है यहाँ पे 11.35, और यहाँ पे देखो 50.5 LPA तक इसका जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट फर्स्ट नंबर का जो कॉलेज है, जिसका ड्रीम कॉलेज भी कहा जाता है बच्चों का इसको, तो ये बच्चों का ड्रीम कॉलेज है। तो यहाँ पे देखो IIT मुंबई, ये सबसे बेस्ट महाराष्ट्र का टॉप 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एडमिशन जेई मेंस या जेई एडवांस के बेसिस पे मिलता है। यहाँ MHT CT नहीं चलेगी, यहाँ पे दूसरी कोई एग्जाम नहीं चलेगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चलता है जेई मेंस या फिर जेई एडवांस, इसके बेसिस पे एडमिशन मिलेंगे। और इसका अगर हम फीस देखेंगे तो 1,40,000 पर ईयर इसकी फीस है। और बच्चों यहाँ पे अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो लो प्लेसमेंट ही इसका 19.9 LPA से स्टार्ट होता है, और 1 CR मतलब कि 1 करोड़ तक इसका प्लेसमेंट है। LPA इसका हाईएस्ट LPA 1 करोड़ तक है। तो बच्चों ये टॉप 1 कॉलेज है महाराष्ट्र का IIT मुंबई, ये बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज भी होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको जेई मेंस या जेई एडवांस में स्कोर करना पड़ेगा। तो बच्चों ये ओवरऑल मैंने महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बताया है। अगर आपको चाहिए कि हर कॉलेज का कट ऑफ कितना है और क्या क्या है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। और ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि MHT CT में हमें कम मार्क्स हैं, तो वो भी उनका भी चांस हो सकता है कि कट ऑफ एंड का जो कैप राउंड वगैरह लगता है वहां पे कुछ एडमिशन आपको मिल जाए, तो आप ट्राई करते रहो। और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और भी अच्छे कॉलेजेस प्राइवेट भी हैं, तो वहां पे भी आप ट्राई करके देख सकते हो। तो MHT CT में जिसका लो परसेंटेज लग रहा है, लेकिन जिसको इंजीनियरिंग करना है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए लो परसेंटेज चल जाता है। मतलब कि आई थिंक लास्ट ईयर कट ऑफ 57% कुछ तो था, नहीं स्टार्टिंग परसेंट था, तो कट ऑफ बहुत ही लो लगता है सिविल इंजीनियरिंग का। तो बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन जिन बच्चों को दूसरा कोर्सेज करना है, दूसरे साइड इंजीनियरिंग करनी है, तो MHT CT में जिसका लो परसेंटेज आया है वो थोड़ा सा पहले प्राइवेट कॉलेज में भी आप ट्राई करके देख सकते हो। थोड़ा सा फीस ज्यादा होती है प्राइवेट कॉलेज की, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज में भी बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो पहले आप इन कॉलेज में भी ट्राई करो। कट ऑफ लास्ट कैप राउंड वगैरह में भी आपका लग सकता है, जिनका लो परसेंटेज आया होगा MHT CT का, मतलब अभी रिजल्ट तो लगा नहीं है इस ईयर का, तो आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहां पे जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपको उसकी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो। MHT CT में अगर लो परसेंटेज हैं तो भी बेस्ट टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।